Hello guys, 1 second. Welcome to my channel. Today I'm playing with Ninja. So let's see my match. और ये मैच स्टार्ट होता है। मैंने सोच के रख रखा था कि मैं स्टार्टिंग में पहले बॉटम एरिया पर जाऊंगा और फिर जाऊंगा सेंटर में। पर सेंटर हमारा जेरोर ले रहा होता है, पर मुझे उससे छीनना नहीं था क्योंकि म्यूटू भी जा रहा था उसके साथ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बॉटम फार्म कर लेता हूँ। और जैसे तैसे पर मैंने तीन तीन लेवल तक मैं पहुंच गया था। मैं सोच ही रहा था कि ये वाला और ले लूँ टॉप वाला बॉटम का, पर ले ही नहीं पाया। फ्रॉकी आ गया उनकी टीम का, उसने चुरा लिया था मेरे से। और मैं फार्म नहीं चुरा पाया था किसी से भी, इसलिए मैं लेवल अप भी नहीं हो पाता अच्छे से। और मैं फ्रॉकी को हम तीनों ने लपेट के पीट लिए सही से, और गोल भी कर लिया, पर पीट नहीं पाए। हमें दूर दूर होके खेलना पड़ता था क्योंकि हमारी एचपी लो थी। और ये फार्म आ जाता है, वर्षा आ जाती है, इन्हें म्यूटू लेके म्यूटू वाई बन जाता है। और मेरे स्टैक्स होते ही मैं 8 लेवल का होता, पर जब तक उनकी पूरी टीम ही बैठी हुई थी, और मेरा हो जाता जैसे तैसे स्टैक्स। हम कोशिश करते कि उसका वो मार लें, क्या कहते हैं नाम क्या था उसका, सेकंड स्टेज का ड्रैगन नाइट का। अगर आप सबको याद आए तो कमेंट में बता देना। और जैसे जैसे मैं मर जाता हूँ, फिर भी मैं रिवाइव होके आता हूँ। तो मैंने सोचा था वाटर लेम पर जाके बदला लेना है निंजा से। और देखा कि उसकी भी एचपी कम थी, पर दोनों के पास सेम मूव था। वहाँ पे पता नहीं सैंडलर का कैसे सेकंड स्टेज आ जाता है, और मैं मरते मरते बचता हूँ। वो जैसे तैसे मैं 6 लेवल का हो ही जाता हूँ। उनकी टीम का ग्रेंजर अपने फाइनल स्टेज में भी आ गया, तो फिर मैं नहीं आया था। और मैं म्यूटो के साथ घूमने जा रहा था। म्यूटो लड़ रहा, पर मैं उसे क्यों लड़, और वहीं पे आ जाता सैंडलर का सेकंड स्टेज, जिससे हम लड़ते। मैं नहीं लड़ता, पर म्यूटो लड़ता ही रहता है। मैंने सोच लिया था फाइट अवॉइड ही कर देता हूँ। और एक तो इसकी डबल टीम के क्लोन्स इतने ताकतवर थे भाई, समझ में नहीं आता कौन है ग्रेंजर। मतलब हम किसी को वेट करे जा रहे थे, जिससे हमारे मूव खत्म हुए थे, और हम भाई बढ़ते बढ़ते बच रहा था मैं तो। म्यूटू से फार्म चुरा लिया था, इसलिए मैं हो गया था 7 लेवल का। और फिर मैं सोचा था कि सर्फ लूँगा, पर सर्फ चला देता था, इसलिए मैंने सूरिकन ले लिया डबल टीम के साथ। और जब भी आ जाते हैं रेंजा और राबूट अपने 6 लेवल पर होता है, निंजा 8 पर। वो स्टैक्स कर रहा होता है, जब भी हम सब भगा देते हैं वहाँ से। और म्यूटू हम उड़ाने वाले थे, जब ही आ जाता है बीच में सैंडलर और ग्रेंजर, जिसने मुझे मार दिया था, पर हमने सिंडी को उड़ा दिया था। और फिर से मैं रिवाइव हो गया था कि मैं अब फिर स्टील कर लूँगा। पर मैंने सोचा था उससे पहले अल्ट ले आऊँगा, पर अल्ट तो आई नहीं। 8 लेवल का हो गया मैं, इसलिए मैं जैसे तैसे म्यूटू की मदद करने चला जाता हूँ। पर देखता हूँ कि म्यूटू तो भाई एकदम ठीक ठाक है चलेगा। और ग्रेंज आराम से इधर उधर घूम रहा था। हमने सोचा था कि वह मारेंगे, पर सूरिकैंस भाई एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, जिसकी वजह से भाई हिट नहीं कर पाया। और सर्फ होता तो मैं मार सकता था।
पर मैंने सोचा था सर्फ नहीं लूँगा, क्योंकि आपने जितनी वीडियोस देखी सब में देखा है कि मैंने सर्फ से यूज़ करा है। और जब इतनी पिड्डू सी एचपी पर मुझे भी मार के गोल कर लेता है, वो भी 40 का, और हमारा बॉटम बेस डिस्ट्रॉय हो जाता और हमारा टॉप, हमने ओपोनेंट की टीम का टॉप कर लिया, तो अब मेरी अल्ट भी आ जाती है इसके साथ। मुझे फार्म मिल रहा नहीं था, इसलिए मैं म्यूटो से चुराए पे चुराया जा रहा था फार्म। और अभी भी नीचे का ऑब्जेक्टिव उन्होंने स्टील कर लिया, तो मुझे लगा था कि नहीं करा, मैंने बिना सोचे समझे अल्ट चला दी, जो कि वेस्ट ही गई। और वहाँ पर भी अल्ट वर्ट चल रही थी, लेकिन एज स्लेस भाई सही से खेल रहा था, और ग्रेंजर सैंडलर की टीम थी, हम 2 म्यूटो और मैं बॉटम पर ही जाए जा रहे थे, जिसकी वजह से म्यूटो तो दूर दूर होकर खेल रहा, पर मैं फार्म लेने में लगा हुआ था। और जब भी हमारा क्या कहते हैं ज़ेरोरा और म्यूटो, हम तीनों साथ में टीम अप कर लेते, और मेरा गोल भी हो जाता है 35 का, और इसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर लेता हूँ मैं इस बॉटम एरिया के बेस को। डिस्ट्रॉय करके हम सोचा था कि टॉप पर जाए, पर म्यूटो खेल लड़ने में लगा, तो मैंने सोचा उसकी मदद कर देता हूँ, पर सोचा भाई मदद क्या करूँ, मैं खुद मर जाऊँगा। जैसे भाग रहा तो भाई सब आगे मेरे पीछे, फिर से मैं मर गया। मैं सेंटर एरिया में जाता हूँ जब तक, क्योंकि टॉप का उन्होंने रेजेस लेके होता है ना, रेजे लेके स्टील कर लिया था उन्होंने, तो मैं सेंटर फार्म लेने जाता हूँ, अपने एरिया का नहीं, सेंटर का ही फार्म, क्योंकि बर्ड्स आ चुकी थी। और 3 मिनट हो चुके थे फाइनल स्ट्रेच नज़दीक आने में। मैं फार्म लेके सोचता हूँ कि गोल कर लूँ, क्योंकि वहाँ पे क्रसल भी होता है, उसकी वो भी होगा तो सही से कर लूँगा, तो मैं सोचा कि एक रसल को ही कर देता हूँ, वो दूसरे कर लेगा बेस, पर वो भी करता नहीं है, पता नहीं उसे क्या चुनौती थी। देखा तो उसके पीछे वो क्या कहते ड्रैगन नाइट पड़ा हुआ था, और मैं सोचा कि बॉटम का ऑब्जेक्ट स्टील करूँ, तब तक वो ये जिस लेसन स्टील कर लिया, मैं घूम जा रहा क्या करूँ, सोचा कि भाई फार्म कर लूँ। देखा कि वहाँ पे सही से मैं लड़ाई हो रही है, तो मैं भी कूद गया, अल्टन चलाई, लेकिन क्योंकि फाइनल स्ट्रेच नज़दीक था, चला दी, तो फिर फाइनल स्ट्रेच में क्या चलाऊँगा घंटा। फिर फाइनल स्ट्रेच स्टार्ट होता है, में पूरी टीम जाती है सेंटर में, देखो ऐसा को स्टील करने, और हम सब शुरू कर देते हैं। मैंने सोचा था कि अल्ट चला के स्टील कर लूँगा, मैं देख रहा जब तक कोई आ रहा नहीं है, तो मैं तो नहीं कर सका, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा, सैंडलर ने यूनाइट चला दी, जिसकी वजह से मुझे कुछ दिख रहा नहीं था। फिर भी हमारी टीम से ज़ेरोरा ने स्टील कर लिया, तो मैं सोचा कि लड़ाई लड़ूँ, पर मैंने सोचा फाइट का अवॉइड कर लेता हूँ, पहले गोल कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने 100 का गोल कर लिया था और डिस्ट्रॉय कर, और फिर सोचा भाई पास ही है, मार ही देता हूँ, और मैं इसमें और ड्रैगन नाइट के आउटरेज से मेरी वो गई थी सील्ड, फिर भी मैंने गोल कर लिया था, यूज पॉइंट्स बड़े हुए थे इसलिए, और हमारे गोल्स पर ज़्यादा ओपोनेंट की टीम ही थी, इसलिए मैंने सोचा कि सेकंड वाल बेस कर लें, जो कि क्रिसल ने छोड़ दिया था। जब भी सैंडलर आ जाता है मुझे मारने, और मैं मर ही जाता हूँ, ज़ेरोरा आके उसे कर लेते, क्योंकि उसके पास सील्ड होती है, इसलिए वो उस बेस को खाली कर लेता है। और मैं मर चुका था, इसलिए मैं मैच देख सकता हूँ क्या हो रहा है। वैसे तो हमारी टीम ही आगे थी, और वाह म्यूटो ने 2 की स्ट्रिक बना ली। जैसे मैं रिवाइव होता मैंने सोचा कि यार टाइम तो अब
20 सेकेंड से क्या करूँ, सोचा कि अल्टाइरो से वेस्ट कर किसी के भी ऊपर चला दूँगा, पर अल्ट आती नहीं है, कुछ फार्म भी नहीं मिलता जो चलाऊँ। और फिर एंड टाइम पर आती है अल्ट, क्योंकि 6 सेकेंड बचे थे, इसलिए मैंने एक क्या कहते हैं, मुझे उसका भी नाम याद नहीं, बेल्टॉइड ऐसे कुछ नाम है, उसके ऊपर चला देती है। और फिर मैच ख़त्म होता है, देखते हैं रिजल्ट क्या है, वो MVP कौन बना है। क्योंकि मैंने इतने किल्स नहीं कर रहे थे, मैंने देखा नहीं था कि क्या किल्स हैं। जीते हमारे टीम में, वो भी 503 के स्कोर से, और मेरे किल से 3, और MVP ज़्यादा हो रहा 7 किल्स से। ओके बाय गाइज, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।